एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज आपका गणित का पेपर है। बच्चों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो कि बच्चों आपका अध्याय 13 है। उसमें से बच्चों आपका 4 नंबर का प्रश्न हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो बच्चों मैं आपके लिए 4 नंबर का प्रश्न लेके आया हूँ। एक प्रश्न बच्चों इस अध्याय से आपका पूछा जाएगा, वो बच्चों आपका 4 नंबर का होने वाला है। तो बच्चों आपका यहाँ पे पहला प्रश्न है, एक खिलौने त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाला एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। अध्याय का नाम है बच्चों आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, आप देख लेना। बच्चों आप इन प्रश्नों को एक बार अच्छे से देख कर जाइए पेपर में, क्योंकि बच्चों अभी आपका 9 बजे से पेपर है। ठीक है, आपको अपने घर से जल्दी निकलना पड़ता है। हमें बात ये सब कुछ पता है बच्चों, इसलिए बच्चों मैं आपके लिए बहुत ही जल्दी में इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो बच्चों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना है, क्योंकि बच्चों उनका भी 4 नंबर मिल जाए। ठीक है, तो बच्चों इस प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे, और देखते हैं बच्चों वाले प्रश्न आपको बन जाना चाहिए। ठीक है, आपके बस बच्चों एक बार आप प्रश्न को देख रहे हो, रटना वटना कुछ भी नहीं है बच्चों। ठीक है, दूसरा प्रश्न है बच्चों यहाँ पे आपका, एक परिवर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है, इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियों, जिनसे प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला डाल दिया जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का एक चौथाई भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई खासकर गोलियों की संख्या ज्ञात आपको करना है। ठीक है, ये आपका बच्चों दूसरा प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न का बच्चों हम यहाँ पे आपको उत्तर भी साथ में बताते हुए जा रहे हैं। आप बच्चों यहाँ पे आप इसका जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों, और इसका बच्चों एक बार आप इस रेखा का भी एक बार अच्छे से आपको देख लेना है। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपका तीसरा प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है, एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बनी है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की भीमें 15.10 सेंटीमीटर गुणे 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या आपको 0.5 सेंटीमीटर है। गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति, आप इस चित्र को पूरा देखना है, और इसका बच्चों को गहराई आपको अच्छे से ज्ञात करना है। इसका आंसर बच्चों आपका यहाँ से शुरू होता है। इसका आप आंसर भी देख लीजिए। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है बच्चों, यहाँ से बस छोटा सा है। इन्हीं में से बच्चों आपको प्रश्न में आपके पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है बच्चों यहाँ पे आपका, मयंक ने अपने बगीचे के लिए पक्षी स्नानागार बनाया, जिसका आकार खोखले बेलन जैसा है, जिसकी एक सिरे पर अर्धगोलाकार बर्तन बना हुआ है। बेलन की ऊंचाई 14.5 सेंटीमीटर है, और उसकी त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ये वाला बच्चों आपका प्रश्न रहा। ये वाला आप ड्राइंग को देख के आपको इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। इसका आंसर बच्चों यहाँ से आपका है, ज़्यादा बड़ा नहीं है बच्चों, छोटा सा। ठीक है, आपको बच्चों कुछ नहीं करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बच्चों आपको करना है। इतने में बच्चे इसका पूरा पूरा आपका हल हो गया है। ठीक है, और पांचवा प्रश्न बच्चों आपसे यहाँ पे पूछा गया है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंकुवार खोल काट लिया जाता है, जिसे बच्चे शेष ठोस निकटतम वर्ग सेंटीमीटर के तक पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। इसके बच्चों आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको अच्छे से ज्ञात करना है। इसका उत्तर भी बच्चों यहाँ से एक बार आप, ज़्यादा बड़ा नहीं बच्चों, इसका आंसर भी इतना ही बड़ा है। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ही करना है। इतने में इसका आंसर पूरा पूरा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, एक बार बच्चों आप इसका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और ड्राइंग को भी बच्चों, आपको ड्राइंग तो आपको पेपर में ही बना हुआ मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद बच्चों ये वाला प्रश्न आपका है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है,
और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, ठीक है। बच्चों ये वाला प्रश्न आपके 2020 में भी आपसे पूछा जा चुका था बोर्ड पेपर में, ठीक है बच्चों। इस प्रश्न को आप हल्के में मत लेना। इसका बच्चों एक बार आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। ये वाला ड्राइंग बच्चों आपका कैप्सूल है, ठीक है। एक बार बच्चों आप एक बार इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लेने के बाद बच्चों इतना ही है बच्चों, ठीक है। इसका अगला प्रश्न आता है बच्चों इसमें आपका, एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को आकृति में दर्शाई हुई गिलासों से जूस देता है। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था, परंतु गिलास के निचले आधार में एक उभरा हुआ अर्धगोला था, जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती थी। यदि एक गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी, तो गिलास की आभासी धारिता का वास्तविक धारिता आपको ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। बच्चों ये आपके यहाँ पे क्या, यहाँ पे बच्चों एक ठे गिलास दिया हुआ है। गिलास के अंदर बच्चों यहाँ पे एक उभरा हुआ भाग है। इसके अंदर बच्चों आपको कितना जूस आ सकता है आपके ये बताना है, ठीक है, व्यास में। बच्चों इसका भी ज़्यादा बड़ा उत्तर नहीं, छोटा से ही है। एक बार बच्चों आप यहाँ से इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हाँ, यहाँ से बच्चों आप हाल यहाँ से दिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बच्चों एक बार आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। मुझे पता है आपने ले लिया होगा। उसके आगे बच्चों इसमें कुछ नहीं, थोड़ा सा और है, ठीक है। नहीं बच्चों उतना ही है। और बच्चों इसके बाद आप इम्पोर्टेंट प्रश्न देख लो, जो कि आपके पेपर में आने की संभावना बहुत अधिक है, जो कि 4 नंबर में अक्सर हर बार पूछा जाता है। अध्याय 13 से बच्चों पृष्ठीय क्षेत्रफल से मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है बच्चों। नहीं तो आप पेपर में जाने से बहुत पछताओगे। एक बार बच्चों इन प्रश्नों को देख लो, प्रश्न देखते ही आपको बच जाएंगे। आपके इन सारे प्रश्नों को तो वैसे ही हल कर चुके हो, ठीक है। पहला प्रश्न है बच्चों यहाँ पे आपका, दो घरों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इसके प्राप्त घनाभ का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दूसरा है बच्चों, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाला एक शंकु के आकार का है, जो इसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। पांचवा है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, ठीक है। और छठवां प्रश्न है बच्चों यहाँ पे आपका, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। ये वाला बच्चों मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। उत्तर भी इसका बताया हूँ। अगला है बच्चों, लकड़ी का एक ठोस बेलनाकार है, प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालती हुई एक वस्तु बनाई गई है, ठीक है, जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो आपको तो उस वस्तु का आपकी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना चाहिए। नीचे दिखाता हूँ कुछ तरह की आकृति, ये वाला रहा बच्चों, ठीक है। यही वाला आपका प्रश्न था, ठीक है बच्चों। ये वाला आपका बेलनाकार है, ठीक है। इसका आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। अगला प्रश्न है बच्चों यहाँ पे आपका, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा आपको शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना है। उसकी त्रिज्या के बराबर है। उस ठोस के आयतन पाई के पदों में आपको ज्ञात करना है। किसके पदों में ज्ञात करना है? पाई के पदों में आपको अच्छे से ज्ञात करना है। अगला प्रश्न है बच्चों यहाँ पे, मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया जाता है। एक बच्चे ने इस गोले के आकार में बदल दिया। गोली की आपको त्रिज्या ज्ञात करना है, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों यहाँ पे आपसे पूछा गया है, व्यास 1 सेंटीमीटर वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की एक छड़ है को एक समान चौड़ाई वाले 18 लंबे एक तार के रूप में खींचा जाता है, बदला जाता है, तो तार को आपको मोटाई ज्ञात करना है। और बच्चों यहाँ पे आपका अंतिम प्रश्न है, बीमाओं 5.5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घना बनाने के लिए आपको 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाला एक कितने चांद का सिक्का आपको पिघलाना पड़ेगा, ठीक है। आपका बच्चों यहाँ पे अंतिम प्रश्न हो गया है। इन सारे प्रश्नों को बच्चों एक बार आप जरूर हल कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चों आपका पेपर है, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही देता हूँ। ओरिजिनल पेपर बच्चों किसी के पास भी नहीं आता है, ठीक है। इसलिए बच्चों इन सारे प्रश्नों को बच्चों एक बार आप अच्छे से हल कर लीजिएगा। हल क्या करोगे बच्चों, आपको देख के ही जाना है। आप पूरे वीडियो देख लीजिएगा, आपको प्रश्न तो पता चल ही जाएगा। और बच्चों एक बार अपना कॉपी खोलेना, आपने इन सारे प्रश्नों को बच्चों हल तो किया होगा। और बच्चों यहाँ पे मैं कुछ प्रश्नों का उत्तर भी साथ में बताया हूँ, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, बाय बाय, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।